अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 2 के सभी छात्रों एवं छात्राओं को बच्चों, हमारा 4th यूनिट का कॉपी कार्य शुरू हो गया है, जिसमें पाठ 16 बगुले की धूर्तता नामक पाठ का हम कॉपी कार्य कर रहे हैं। कठिन शब्द हो चुके हैं, शब्द अर्थ कर चुके हैं और आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लें और उसमें सबसे पहले तो आप दिनांक यानी डेट डाल लें, 9/12/20। बच्चों, जब मैम कॉपी कार्य कराती हैं, दिनांक के लिए जब कहती हैं डेट के लिए, तो डेट आप ज़रूर डाला करें। डेट डालने से आपको सदैव ये ज्ञात रहेगा कि हमने किस दिनांक में कौन सा कार्य किया। अब आप ऊपर डालेंगे पाठ 16, पाठ का नाम बगुले की धूर्तता। लिखने से पहले एक बार फिर जो बात हम आपको प्रत्येक लेखन कार्य में कहते हैं, मात्राओं का, शब्दों का, अक्षरों का पूरा ध्यान रखें और उसके बाद अपना लिखने का कार्य प्रारंभ करें। पाठ का नाम डालने के बाद आप लिखेंगे प्रश्न उत्तर और शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है? बगुले का स्वभाव कैसा था? एक चीज़ और आपको बता दें, जो हमने आपको पिछले पाठ में बताई थी, जब हम प्रश्न उत्तर करते हैं तो जब प्रश्न लिखा होता है और प्रश्न के अंत में हम क्या बनाते हैं? प्रश्न चिन्ह, जिससे ये इस चिन्ह से पता चलता है कि हमको प्रश्न पूछा गया। और जब हम उसका उत्तर लिखते हैं तो उत्तर के अंत में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। इस चीज़ को ध्यान में रख के ही अपना कार्य करें आप। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न 1 है, बगुले का स्वभाव कैसा था? बगुला बहुत धूर्त था या बगुले का स्वभाव बहुत चालाक था। धूर्त का क्या अर्थ है? चालाक। तो बगुला बहुत धूर्त था, इसमें स्वभाव पूछा गया है। उत्तर क्या लिखेंगे? बगुला बहुत धूर्त था, अर्थात बगुला बहुत चालाक था। दूसरा प्रश्न क्या है? बगुला शिकार क्यों नहीं कर पाता था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। बगुला शिकार क्यों नहीं कर पाता था? उत्तर क्या है? बगुला बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाता था। बगुला, बा गा में छोटे ऊ की मात्रा, ला में बड़ा आ की मात्रा, बगुला बूढ़ा, बा में बड़े ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, बूढ़ा। तो बगुला बूढ़ा हो गया था, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाता था। पूर्ण विराम। अब प्रश्न 3 क्या है? बगुला क्यों प्रसन्न हुआ? फिर से सुनिए, बगुला क्यों प्रसन्न हुआ? अब इसका उत्तर क्या है? बगुला मछलियों को मारकर खाने की अपनी युक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ। युक्ति का अर्थ आपको पता है ना, उपाय। तो बगुले ने क्या किया था कि उसने ये उपाय सोचा था कि वो मछलियों को मारकर खा जाएगा और उससे उसका पेट भी भर जाएगा। तो बगुला क्यों प्रसन्न हुआ? बगुला मछलियों को मारकर खाने की अपनी युक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ। या में छोटी ऊ की मात्रा, आधा का, ता में छोटी ई की मात्रा, युक्ति। अब देखिए चौथा और अंतिम प्रश्न क्या है? अंत में तालाब के सभी जीव
अपने भाग्य को क्यों सराहने लगे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। अंत में तालाब के सभी जीव अपने भाग्य को क्यों सराहने लगे। प्रश्न चिन्ह। उत्तर देखिए क्या है चौथा। केकड़े की सूझबूझ से। आपको इस उत्तर से याद आ गया होगा ना कि तालाब में बगुले और मछलियों के साथ साथ और भी कौन था। एक केकड़ा जो बहुत ही बुद्धिमान यानी बहुत ही समझदार था और उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी समझदारी से तालाब के सभी मछलियों की सभी जीवों की प्राण बचाए थे। तो प्रश्न क्या है कि अंत में तालाब के सभी जीव अपने भाग्य को क्यों सराहने लगे। केकड़े की सूझबूझ से, बगुले से सभी जीव जंतुओं की जान बचाने पर सभी जीव अपने भाग्य को सराहने लगे। केकड़े की सूझबूझ से, बगुले से सभी जीव जंतुओं की जान बचने पर। क्या हुआ था कि जब केकड़े ने सभी अपनी समझदारी से सबकी जान बचाई थी और सबको अंत में ये लगा था पाठ के अंत में कि अब बगुला हमारे प्राणों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा यानी हमारी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या किया था, सबने बगुले की केकड़े की सराहना की थी और सब इस बात पे बहुत प्रसन्न हुए थे। सब भाग्य मतलब सब अपने जो जीवन सबका था, जो भविष्य था, उसके लिए क्या हुआ था कि सब बहुत ही ये प्रसन्न हुए थे कि अब हमारी जान बगुला नहीं ले पाएगा। तो केकड़े की सूझबूझ से, बगुले से सभी जीव जंतुओं की जान बचने पर सभी जीव अपने भाग्य को सराहने लगे। तो क्या हुआ कि आज आपने पाठ 16 बगुले की धूर्तता पाठ के सभी प्रश्न उत्तर किए। अगली कक्षा में हम आपके हिंदी साहित्यिक पुस्तिका की जो अभ्यास है वो कराएंगे और आपको इसी पाठ के वाक्य बनाव भी कराएंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।